लसवेला में पाक फौज का हेलीकॉप्टर का मलबा मिल गया। ISPR के मुताबिक लेफ्टिनेंट जनरल सरफराज अली समेत तमाम 6 अफराद शहीद। मेजर जनरल अमजद हनीफ, ब्रिगेडियर खालिद, मेजर सईद, मेजर तलहा और नाइक मुदस्सिर शामिल। इब्तदाई मालूमात के मुताबिक मौसम की खराबी के बायस हादसा पेश आया। हेलीकॉप्टर सैलाब मुतासरा इलाकों में इमदादी सरगर्मियों में हिस्सा ले रहा था। सदर मुमलिकत आरिफ अलवी का आर्मी चीफ को फ़ोन। बलूचिस्तान हेलीकॉप्टर हादसे पर अफसोस का इजहार। शहदा के दराजात की बुलंदी के लिए दुआ। सिपह सालार ने कहा कि ख़राब मौसम की वजह से हद निगाह कम हुई, जिसके बायस हेलीकॉप्टर को हादसा पेश आया। वज़ीर आज़म, वफाकी वज़ीर दाखिला, वज़ीर ख़ारजा आसिफ ज़रदारी, मरीम नवाज समेत दीगर का शहदा को खिराज अक़ीदत। वाक़े पर रंजो गम का इजहार। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने आज PDM सरबराहान का हंगामी इजलास बुला लिया। वज़ीर आज़म हाउस में बैठक। PTI ममनुआ फंडिंग केस के फैसले पर सलाह मशवरे किए जाएंगे। सियासी हिकमत अमली भी तय की जाएगी। PTI ने ममनुआ फंडिंग ली। इमरान खान ने फॉर्म 1 जमा करवाया जो गलत बयानी पर मबनी है। इलेक्शन कमीशन ने 8 साल बाद ममनुआ फंडिंग केस का फैसला सुना दिया। कहा 13 नामालूम अकाउंट सामने आए। आइन के मुताबिक अकाउंट्स छुपाना गैर कानूनी है। अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और UAE से एहतियात लिए गए। 34 गैर मुल्कियों और 351 कारोबारी इदारों से रकम ली गई। ये सियासी जमातों के एक्ट के आर्टिकल 6 से मुतालिक ममनुआ फंडिंग है। इलेक्शन कमीशन ने PTI को शो कॉज नोटिस जारी कर दिया। रिमार्क्स दिए कि क्यों ना ममनुआ फंड्स जब्त कर लिए जाएं। तहरीरी फैसला भी जारी कर दिया। इमरान पैसा लेता और फितना फसाद के लिए खर्च करता रहा। फॉरेन एजेंट को मुल्क की तरक्की रोकने और CPAC खत्म करने के लिए लाया गया था। मरियम नवाज का ट्वीट। लिखती हैं फितना खान मुल्क का पहला सियासतदान है जो एक ही फैसले में नाकाबिले तरदीद सबूतों के साथ पकड़ा गया। इसकी ईमानदारी और हुब्बुल वतनी को झूठा बुत औंधे मुंह गिर गया। वफाकी वजीर इत्तलात मरियम औरंगजेब कहती हैं इमरान झूठे और जालसाज हैं। इलेक्शन कमीशन ने मुहर लगा दी। इलेक्शन कमीशन ने तारीखी फैसला दिया। साबित हो गया फितना फसाद खान झूठा है। वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा इमरान दुश्मन मुल्कों से भी फंड्स लेते रहे। तहरीक इंसाफ फॉरेन एडेड पार्टी साबित हो गई। वज़ीर कानून आज़म नसीर ने कहा कि आज कौम ने इमरान खान की सियासत का चेहरा देख लिया। बैरून मुल्क से पैसे खुद लिए, इल्जामात हम पर लगाए। उन्होंने भारत और इसराइल तक से पैसे लिए। ख्वाजा आसिफ की मीडिया ब्रीफिंग। कहा चीफ इलेक्शन कमिश्नर के लिए राजा सुल्तान का नाम तहरीक इंसाफ नहीं दिया था। अय्याज सादिक ने कहा इमरान को भारतीय और इसराइली लॉबी लेकर आई। कैश और हुंडी के जरिए जो पैसे आए वो अभी सामने आने हैं। साबित हो गया इमरान सबसे बड़े चोर हैं। शायद खान अब्बासी की प्रेस कॉन्फ्रेंस। एहसान इकबाल ने कहा कि जो दूसरों को इम्पोर्टेड कहता था खुद फॉरेन फंडेड एजेंट निकला। साद रफीक कहते हैं कि इमरान बददयानत और गैर मुल्की स्पॉन्सर्ड साबित हो गए। खुरम दस्तगीर ने कहा कि PTI ने फैसला रोकने की हर मुमकिन कोशिश की। मुसद्दिक मलिक ने कहा कि इमरान मुसद्दिक़ झूठे हैं। कानून कहता है कि फॉरेन फंडिंग पर पार्टी तहलील होगी। इमरान न्याजी अपनी जमात को ममनुआ फंडिंग से चलाते रहे। ये सादिक और अमीन नहीं बल्कि चोर हैं। वफाकी वजीर शाजिया मरी की प्रेस कॉन्फ्रेंस। उन्होंने मुखालिफिन को पीपल्स पार्टी की फंडिंग के सबूत लाने का चैलेंज दे दिया। वफाकी वजीर खुर्शीद शाह ने कहा इलेक्शन कमीशन का फैसला कानून के मुताबिक है। इमरान को पंजाब के ज़मीनी इलेक्शन में हारने का खौफ था। कमर जमान कायरा कहते हैं इमरान हकीकत जानते थे इसलिए केस में मुतादिद हुक्म इम्तना लिए। शजील मेमन का PTI पर पाबंदी का मुतालबा। कहा अब अवाम लाडलाइज तस्लीम नहीं करेंगे। PTI बहुत जल्द कलअदम होगी। मंसूर वसान कहते हैं कि न्याजी ने सियासत को खेल समझा और क्लीन बोल्ट हो गए। आखिर मुल्क की सियासत की सबसे बड़ी मसखरी ख़त्म हो गई। मुर्तज़ा वहाब ने कहा कि भारत के लोगों से भी फंडिंग ली गई।
असफंदियार वली कहते हैं कि साकिब निसार का सादिक व अमीन सर्टिफाइड झूठा साबित हो गया। तहरीके इंसाफ को ममनुआ तरीके से फंडिंग हुई। अकबर एस बाबर का खुशी का इजहार। इमरान खान से फौरी इस्तीफे का मुतालबा कर दिया। कहते हैं पीटीआई में रिजीम चेंज का वक्त आ गया है। इस बड़े फैसले के बाद पार्टी को नजरियाती कारकुनान के हवाले करने की जरूरत है। बनी गाला में इमरान खान की ज़ेर सदारत इजलास। इलेक्शन कमीशन का फैसला मुस्तरद कर दिया। बाबर और अवान कहते हैं कि जुमेरात को पुरअमन एहतजाज किया जाएगा। फैसले की कोई कानूनी बुनियाद नहीं। फारूक हबीब कहते हैं कि पीपीओ के तहत फॉर्म 1 में हल्फ का जिक्र ही नहीं है। इलेक्शन कमीशन ने 2008 तक 2013 का केस सुना है। इस वक्त इलेक्शन एक्ट 2017 नहीं आया था। तनकीद करने वालों को मुफ्त ट्यूशन दे सकता हूँ। बलोचिस्तान में बरसात और सैलाब से तबाही। अमवात 149 हो गई। 63 खवातीन और 52 बच्चे शामिल, 74 जख्मी। पीडीएम ने रिपोर्ट जारी कर दी। 13,975 मकान और 1,98,000 एकड़ पर फसलें तबाह। 670 किलोमीटर पर मुश्तमिल 6 शाहराहें शदीद मुतासिर। 16 मकामात पर पुल टूट गए। बलूचिस्तान में बारिश और सैलाब से तबाही नाकाबिले बयान है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का ट्वीट, लिखा मुतासरीन की आबादकारी तक चैन से नहीं बैठेंगे। मुश्किल सूरत का मुकाबला करने के लिए कई महाजों पर काम कर रहे हैं। चैलेंज बड़ा है लेकिन इससे निपटने का हमारा अज़्म ज़्यादा मजबूत है। वज़ीर आज़म ने आवाम से सैलाब मुतासरीन की मदद के लिए अपील कर दी। ठट्टा और बदीन में बारिश से नुकसानात। वफाकी वज़रा की टीम बदीन पहुंच गई। नुकसानात का जायजा टीम की क़यादत शेरी रहमान कर रही हैं। ठट्टा में डिप्टी कमिश्नर गजनफर कादरी ने केटी बंदर पर अरकान को सूरत हाल पर ब्रीफिंग दी। जिले को आफत ज़दा करार देने का मुतालबा। वज़ीर आला पंजाब का राजनपुर में सैलाब मुतासर इलाकों का दौरा। रेस्क्यू ऑपरेशन का जायजा। मुतासरीन से मुलाकात। माली इमदाद के चेक तकसीम किए। परवेज़ इलाही कहते हैं कि मुतासरीन की बहाली अव्वलीन तरजीह है। मुसीबत में घिरे बहन भाइयों को तन्हा नहीं छोड़ेंगे। और ओपन मार्केट में डॉलर ₹2 सस्ता, 240 रुपए पर आ गया। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में मजबूत रुझान रहा। 115 पॉइंट्स का इजाफा। मार्केट 40,191 पर बंद हुई।